हेलो एवरीवन, है क्लास 12th के बच्चा पार्टी। तो जैसे स्टूडेंट डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सब बच्चों ने बहुत ज्यादा कमेंट करे हैं कि मैम आप 10th वालों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हैं, तो प्लीज हमें भी दे दीजिए। तो ये वीडियो उन सभी के लिए, जैसे सभी को पता है कि अगर आप लोग पिछले ईयर का अगर आप लोग थोड़ा सा सेक्शन रीडिंग्स एंड अगर आप बात करेंगे कि किसमें से कितने नंबर का आना है, तो हमारे फ्लेमिंगो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में से कुछ आपका नंबर निकल के आ रहा है बेटा। क्या 10 नंबर के शॉर्ट आंसर आएंगे, और वहीं अगर आप देखेंगे तो पोइट्री में से 6 नंबर के, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये जो है प्रोज सेक्शन की बात कर रही हूँ। पहले नंबर चीज ध्यान से सुनो, बात को ध्यान से सुनो। फ्लेमिंगो में प्रोज सेक्शन में से 10 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और वहीं पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वो 6 नंबर के आएंगे। तो जरा हम प्रोज सेक्शन की ही बात कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ से आपका 16 नंबर का जो है क्वेश्चंस आंसर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं इस क्लास में टिक लगवाऊंगी वो भी ध्यान से देखना। ओके, लेट्स बिगिन द क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट वाज French expected to be prepared with for school that day? Okay, this one is very important for your board exam. Okay, वैसे इससे अगर मैं बोलूं कि इससे 2% ज्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2023 में आया था, तो चांसेस ज्यादा है कि 2025 में फिर से आपको देखने को मिल जाए। ओके, सो क्या बोला है इसमें कि what did French notice that was unusual about the school that day? लेसन अगर पढ़ने हैं ध्यान से और बहुत ही उस लाइक वर्ड टू वर्ड अगर आपने इसमें से पढ़ना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलें आगे देखें। मैं आपको एक और आइडिया बताती हूँ, जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं और इस वीडियो को अगर कहीं ना कहीं से सजेस्टिंग में कहीं से भी आ गए हैं, तो जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो शायद 2 नंबर और 3 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा याद करें आप लोग, पर पूछिए क्यों। अगर आप छोटे क्वेश्चंस याद कर लेते हैं, छोटे क्वेश्चंस के आंसर याद कर लेते हैं, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसमें क्या होगा, एक आपको बड़े क्वेश्चंस लिखने की ट्रिक आ जाएगी, और जो क्वेश्चंस आपने याद नहीं करे वो भी आप छोटे क्वेश्चंस में से देखकर कर सकते हो, कुछ अपने मन से बना सकते हो भाई, इसलिए बोल रही हूँ। और सबको पता है कि 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो 2-2 नंबर के में आप आराम से ये चीजें लिख सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके, क्लास 12th की बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, व्हाट हैड बीन पुट अप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द bulletin board, and what change did the order from Berlin cause in school that day? अगर मैं तुम लोगों को 2022 की बात करूँ ना, तो उसमें अगर हम लोग क्वेश्चंस देखें, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस विजिट करे हैं, इसीलिए तुम लोगों को क्वेश्चंस बताते जा रही हूँ कि 2022 में ये क्वेश्चन आया था जो मैंने फर्स्ट में तुम लोगों को बताया है। इस चैप्टर में से वही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। ओके, और सुनिए ना जनाब, रुके तो आप लोग जल्दी जाने का कोशिश करते हो, वही रुक जाते हैं। फिर अगर हम लोग 2023 की बात करती हूँ, अगर मैं 2023 की बात करती हूँ, तो कोई सा भी क्वेश्चंस इस लेसन में से नहीं आया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात कर रही हूँ कि 3 नंबर के क्वेश्चंस में आया है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। ये जो अनयूजुअल वाला क्वेश्चन था, ये दोनों ही क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, एक एक टाइम पर आपका आया था। शायद नीचे वाले क्वेश्चन रिपीट हो, एनी 3 मतलब 3-3 नंबर के उसमें, लेकिन आप लोग ध्यान से कर लें, ध्यान से आप लोग कर लें। चलिए, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में भी रिपीट हो सकते हैं और 3 नंबर के में भी। ओके, ठीक है, चलिए ओके, ये वाला भी रिपीट हुआ है। या
चलिए आगे बताते हैं कि और कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, नहीं तो हम आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ठीक है। ओके, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने ऊपर बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक याद कर लें आप लोग, कोई चांसेस नहीं है, अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही फायदे में रहेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर आप लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वन लैंग्वेज टू फॉर डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चौवनीज मीन्स। भाई थोड़ा सा हो सकता है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में ना आ रहा हो, बिकॉज मैंने 12th के चैप्टर बहुत कम पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो अगर कुछ गड़बड़ हो या फिर लग रहा हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे हाथ लगे हैं और मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखे भी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने तुम लोगों को दे रही हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर, व्हाट वाज फेयर इन लिटिल फ्रेंड्स माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। ठीक है, व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। उस दिन वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा था। इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना है 2 नंबर में। ओके, चलिए आगे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ तो लेना तुम लोग। What was the order from Berlin? What change did it cause in the school? Okay. What was friends expected to be prepared with for school that day? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 2024 हाँ 24 के पेपर में, या am I right? या ठीक है, 2024 के पेपर में ये भी रिपीट हुआ है, तो ध्यान से देखिए प्रिपेयर्ड वाला। ठीक है, ओके। द टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच फॉर हिज कमिंग लेट टू स्कूल एंड व्हाई। आपको इसका आंसर याद करना है, थोड़े ध्यान से याद करें। मैं आपसे बोलूंगी कि ज्यादातर आप थोड़े से इन शॉर्ट में ही क्वेश्चंस याद करें, बिकॉज 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं आपके और 2-2 नंबर के, तो ज्यादा बड़े लिखने का कोई चांस है ही नहीं। What information did Mr. Hamill give to the children in his class? So Mr. Hamill told in the class it would be his last lesson. Order has come from Berlin to teach only German in the school of L6 and Lorraine. The new teacher was mourning the next day. कमिंग द नेक्स्ट डे। उन्होंने बोला था, ऑर्डर था कि जो मिस्टर हैमिल है वो चिल्ड्रंस को क्या इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो मिस्टर हैमिल बोल रहे थे कि ये आपका लास्ट लेसन है, कल से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, कल से जो है आपके लिए दूसरे टीचर आएंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ध्यान बिल्कुल नहीं दूंगी। ठीक है, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते जा रहे हैं। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंड्स द लिटिल बॉय। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ ये जरूर आ सकता है, हाउ डिड मिस्टर हैमिल डिस्प्ले हिज लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, या फिर आप कह सकते हैं इसी को ऐसा करके देख सकते हैं वो लोग कि हाउ डिड मिस्टर हैमिल प्राइज द फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, दोनों टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 29 ही दिए हैं और जितने मैंने इनमें से बताया मैं आपको टिक लगवाती हूँ। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, 13 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 आप ले लीजिए और ये वाला क्वेश्चन 10, ये इधर ये वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगर मैं यहाँ पर बोलूं तुम लोगों से, तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, और आप इंक्लूडिंग 6th ही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 तक तो आप लोग याद कर ही लें। ये सब क्वेश्चंस आपको शायद आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने को मिल सकते हैं। देखिए, हम लोग गैसिंग बता रहे हैं पहली चीज तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सारी चीजें कंप्लीट कर लें। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज 12th की बच्चा पार्टी इस वीडियो पर प्यार दिखाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राधे।